तो उसकी माँ पिता रोते रह जाते हैं। किसी की माँ को मार करके खा जाते हो तो उसका बेटा रोता हुआ रह जाता है। प्रेम वो भी करते हैं, रोना वो भी जानते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम किसी जानवर को पाल लें, गौ माता को पाल लें, रोज उसको हमारी आदत पड़ी हो और हम एक दिन ना रहें तो गौ माता दिन भर भूसा नहीं खाती, दिन भर। जब उसका मालिक आएगा तभी वो भोजन पाएगी। तो क्या वो प्रेम नहीं करते? अरे जानवरों ने हम इंसानों से प्रेम करना तो सीख लिया। अगर हम कुत्ते को पालते हैं, जब तक कुत्ते का मालिक ना आ जाए, मालिक पर कोई संकट आ जाए तो कुत्ते अपने मालिक को बचा लेते हैं, उस संकट से निकाल देते हैं। कुत्ता एक जानवर है, फिर भी हम इंसानों से प्रेम करना सीख लिया। गौ माता ने हम इंसानों से प्रेम करना सीख लिया। तोते ने, हम इंसानों ने जैसी भाषा पढ़ाई, तोते ने हमारी भाषा बोलना सीख ली, हमसे प्रेम करना सीख लिया, प्रेम का नाम बुलाना सीख लिया। पशु पक्षियों ने हमारी भाषा सीख ली, हमारा हमसे प्रेम करना सीख लिया। पर धन्य रे इंसान कि इंसान इंसानों से तो क्या, पशु पक्षियों से भी प्रेम ना कर पाए, पशुओं को भी मार करके खा गया। अरे बिच्छू में डंक होता है, सभी जानते हैं। यदि बिच्छू के डंक में जहर होता है, बिच्छू का यदि डंक निकाल दिया जाए तो हम इंसानों को बिच्छू का खतरा खत्म हो जाएगा। सर्प के यदि दांत निकाल दिए जाएं तो सांप डसना बंद कर देगा, सांप हमें नहीं डसेगा, डसेगा तो उसका जहर नहीं लगेगा। बिच्छू के डंक में जहर है, सांप के दांत में जहर है, कुत्ते की लार में जहर है, लेकिन इंसान के तो आज के रोम रोम में जहर भरा हुआ है। इंसान का ऐसा कोई अंग नहीं जो काट करके फेंक दिया जाए कि उसका जहर खत्म हो जाए। बंद कर दिया, पहले सपेरे आते थे सांप दिखाने, बंद कर दिया सांपों ने सपेरे को ये कहकर कि छोड़ दे मुझे, मैं किसी को नहीं डसूंगा। आजकल इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। आजकल कोई किसी को नहीं डसता, केवल इंसान ही इंसान को डसता है। इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ बैठा है। अच्छा, सबसे पहले पड़ोसियों का पहले बुरा सोचते। अच्छा, एक पड़ोसी था, उसने देखा कि मेरे पड़ोसी का महल बन रहा है, उसे गलती से जादुई पत्थर मिल गया। उसने कहा, हे जादुई पत्थर, मैं जो काम करूं मेरे पड़ोसी का डबल हो जाए, जो मेरा पड़ोसी काम करे उसका मेरे लिए डबल हो जाए। पड़ोसी ने एक मकान बनवाया, इसके दो बन गए अपने आप। इसने जादुई पत्थर से कहा, जो मेरा पड़ोसी करवाए उसका मेरे यहाँ डबल हो जाए, ताकि मेरा पड़ोसी मुझसे कभी आगे ना जा पाए। पड़ोसी ने एक कुआं खुदवाया, इसके यहाँ अपने आप दो दो कुएं खुद गए। पड़ोसी ने एक पलंग बनवाया, इसके यहाँ दो दो पलंग प्रकट हो गए। अब पड़ोसी जा रहा था और पड़ोसी की आंख में कुछ लगा तो पड़ोसी की एक आंख फूट गई, तो इनकी दोनों फूट गए। बुरा करोगे परिणाम बुरा ही मिलेगा। कुछ साथ में नहीं जाना है, जाना साथ में क्या है? इंसानों से प्रेम करना सीख ले, इंसान जानवरों से प्रेम करना सीख ले, इंसान दया करना सीख ले, इंसान धर्म करना सीख ले। अच्छा,
रोज आदमी क्या करता है, बोले कथा वक्ता कहते हैं कि कथा सुन लो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। तो भैया रोज पाप कर रहे और रोज आके कथा में बैठ रहे, तो ऐसी कोई कथा नहीं है जो तुम रोज कथा उन पापों को धुलती है जो तुमसे अनजाने में किए गए, जो तुमसे अनजाने में हुए पाप हैं उनको धोती है। रोज तुम पशु पक्षियों को मार के खा करके आओ और आकर के कथा में बैठ जाओ, कोई पुण्य नहीं, ये पुण्य कथा नहीं, ये पाप कथा नहीं धो सकती। रोज तुम तो रोज गंगा नहाने जाओ, रोज कथा की गंगा में नहाओ और रोज पाप करो तो तुम्हारे पाप कभी क्षमा होने वाले नहीं है। कथा क्यों सुनी जाती है? हे भगवान, आज तक जितनी भी गलतियां हो गई तो हो गई, आज से कोई भी गलती नहीं करे, तो उन पापों को कथा धो देती है। अच्छा, इसीलिए कि कथा में बैठे हो, दान धर्म करोगे, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म की रक्षा होगी, हमारे बनाने से हमारा धर्म चलेगा। अच्छा, किसी और धर्म को ले लीजिए, मुस्लिम धर्म में जाकर के देख लीजिए तो बच्चा बच्चा उर्दू भाषा पढ़ करके जानता है, बच्चे बच्चे को अपने शास्त्र का ज्ञान है, बच्चे बच्चे को अपने भगवान का ज्ञान है, बच्चा बच्चा मंदिर मस्जिद जाता है कि नहीं? ईसाई धर्म में ले लो, बच्चा बच्चा चर्च जाता है, लेकिन हमारा हिंदू धर्म ही ऐसा है, बच्चे कहते हैं कौन जाए कथा सुनने, यही बैठ करके टीवी देखेंगे आराम से घर में, कौन जाए कथा सुनने। पिताजी कहें भी बेटा सुनाओ एक आध दिन कथा, अरे पिताजी हमें क्या कथा सुननी, कथा तो बूढ़ों की है, आप जाइए, आपकी कथा है। हमारा धर्म ही ऐसा है कि हम मन से लगन से कभी कथा नहीं सुनते, कभी धर्म नहीं करते, कभी बच्चे कथा में आकर के बैठना नहीं जानते, और बैठेंगे तो देख रहे हो तब से बिल्कुल हमारा कथा बोलना इन्होंने बिल्कुल जो है आकर के बाजार लगा लिया है, इनको कथा थोड़ी सुनना है, कथा से थोड़ी मतलब है, शोर करने से मतलब है। तो महाराज बचाओगे तो हमारा धर्म बचेगा। हम लोग कहते हैं दान करो दान करो, क्यों कहते हैं? और देखो हम लोगों को भी सतर्क होकर के, क्योंकि धर्म का धर्म में ही लगाना पड़ता है, क्योंकि 3 धन जिंदगी में ऐसे होते हैं जो कोई नहीं बचा सकता, केवल उसको बहुत सावधानी से पचाया जा सकता है। पहला 4 धन, सॉरी, पहला नानी का धन, जो नानी के यहाँ से संपत्ति मिल गई हो ना, उसको आसानी से नहीं पचाया जा सकता। दूसरा बेईमानी का धन, नानी का धन, बेईमानी का धन। बोले महाराज वो ही तो आजकल सबसे ज्यादा पचा रहे हैं लोग। नानी का धन, बेईमानी का धन, भाई का धन और जजमानी का धन। बोलो राधे राधे। ये 4 धन बड़े सोच समझ करके, जिनमें से 3 धन तो कोई पचा नहीं सकता, नानी का, बेईमानी का, और बेईमानी का अगर चलो हो सकता पच भी जाए, तो भाई का धन कोई पचा नहीं सकता। जो भाई भाई का अधिकार खाता है वो कभी इस धन को पचा नहीं सकता। और हमने कहा था ना, आजकल सबसे ज्यादा झगड़े
इसी बात पर से हो रहे हैं। इसीलिए भाई भाई में प्रेम बना रहे, जैसा राम और भरत में प्रेम था वैसा भाई भाई में बना रहे। इसीलिए ये राम कथा सुनाई जाती है। सारा संसार दूर चला जाएगा लेकिन आपका भाई आपके साथ खड़ा रहे। यदि भाई दूर हो गया, इसीलिए अपने जबान से ऐसी बातें निकालिए, ऐसा बोलिए, वाणी में भी सुधार रखिए। किसी किसी की वाणी अच्छी नहीं होती, बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। वाणी अच्छी बोलिए। दूसरा, क्योंकि 3 चीजें अगर आपकी वाणी से किसी को गलत निकल गया ना, तो 3 चीजें कभी जिंदगी में लौट करके वापस नहीं आती। इसलिए शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव। 3 चीजें लौट करके नहीं आती। तीर कमान से, बात जबान से और प्राण शरीर से। अब बताइए इन तीनों में से एक आता हो लौट के। इसीलिए जीवन बहुत संभलने का है और जीवन में संभल करके चलिए, सबके साथ प्रेम बना करके रखिए। तो प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही ना मिले आहारा। उसे आहारा नहीं मिलता महाराज। तो भगवान को भोजन करने के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरी बात, किसके लिए बुला, कौन बुला रहा है? पिताजी नहीं बुला रहे। कौन बुला रहा है? राजा बुला रहे। और राजा के घर भगवान नहीं जाते। क्यों? क्योंकि राजा के घर होता है अभिमान, और अभिमानी के घर भगवान नहीं जाता। अच्छा, पहले ईश्वर और जीव एक ही थे। अच्छा, जो लोग ताश खेलते हैं ना, ताश हमारे जीवन में हमें बड़ी सुंदर शिक्षा देती है। अच्छा, हाथ तो उठा लो, कौन कौन खेलता है पीछे से? ताश वाले कोई नहीं खेलते। बहुत अच्छी बात बताएंगे आज आपको मंच से। ताश जो लोग खेलते हैं, ताश स्वयं कहती है कि हमें मत पकड़ो, हम तुम्हारा नाश कर देंगे। अभी समझ में आ जाएगा कौन खेलता है और कौन नहीं। थोड़ी आवाज, वॉल्यूम तेज रखना। अच्छा बताओ, ताश में कितने पत्ते होते? बताओ जोर से, कितने पत्ते होते? देखो वो कह रहे 52 होते, मतलब सब खेलते हैं। तो ताश में 52 पत्ते होते हैं। और एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्तों में 365 दिन होते हैं। और ताश कहती है कि यदि हमें पकड़ोगे ना तो हम तुम्हारा नाश कर देंगे। 365 दिन हम तुम्हारा नाश करेंगे। 365वां दिन काल का है तो वो ले ही जाएगा। इसलिए हमें मत खेलो। और हमारा नाश ताश ने किया कैसे? पहला पत्ता होता है इक्का, तो पहले ईश्वर और जीव दोनों एक ही थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहले ईश्वर और जीव एक ही थे। जब हम संसार में आए तो हमने देखा
ये घर मेरा, ये बंगला मेरी, ये गाड़ी मेरा, ये पैसा मेरा, ये सब कुछ मेरा, तो हम कौन बन गए? राजा बन गए। दूसरा पत्ता होता है बादशाह। तीसरा, अब भगवान ने सोचा राजा बन गया, इसको तो अभिमान आ गया, ये तो हमें ही भूल गया। भगवान ने सोचा कि अब हमें इसका इलाज करना ही पड़ेगा, तो भेज दी पत्नी। और जब से पत्नी भेज दी तो डिवोर्सन हो गया। पहले राजा पर प्रमोशन था, अब डिवोर्सन हो गया और राजा से सीधे बन गए गुलाम। तो ताश हमारा नाश करती है, इसीलिए ताश को मत खेलो। बुला कौन रहा था? राजा। इसीलिए प्रभु नहीं आए। लेकिन जब कौशल्या मैया जाती है, अरे कौशल्या जब, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, और 100 रुपये का दान हमारे जाहर सिंह जी यादव मोहारा वालों की ओर से दान आया है। और 101 रुपया हमारे श्री सुखलाल कुशवाहा जी और 5 किलो अन्नदान इनकी ओर से कथा के लिए दान आ रहा है। और हमारे 501 रुपया श्री मदन विश्वकर्मा बाड़ियाना मोहल्ला और 11 किलो अन्नदान। एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप सभी दानदाताओं के लिए। और 501 रुपया हमारे श्री वीर सिंह यादव मोहारा और 5 किलो अन्नदान इनकी ओर से इस कथा के लिए आया है। इनके सब परिवार पर हमारे राम जी सरकार की ऐसी अनुकंपा बनी रहे। एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे वीर सिंह यादव जी के लिए। और 101 रुपया हमारे हरदयाल कुशवाहा जी मोहारा और 5 किलो अन्नदान उनकी ओर से आया है। ऐसे भक्तों पर हमारे राम जी सरकार की असीम अनुकंपा बनी रहे और समस्त दानदाताओं पर, उनके सब परिवार पर हमारे राम जी सरकार और हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा बनी रहे। समस्त ग्रामवासी मोहरा वालों के ऊपर एक बार जोरदार तालियां समस्त दानदाताओं के लिए। और आज सुंदर लीला का अवलोकन कराया जाएगा। हमारे श्री राम जी लक्ष्मण और विश्वामित्र की झांकी और ताड़का वध, ताड़का की भी सुंदर झांकी सजाई जाएगी। बहुत आनंद आएगा, इसलिए आप सब लीला के भी दर्शन करेंगे। और जो भी भक्त अपना यहाँ पर दान लिखवाना चाहता है तो लिखवा सकते हैं। बोलिए रामलला सरकार की। और 101 रुपया हमारे श्री चौगा कुशवाहा जी रावणपुरा और 5 किलो अन्नदान उनकी ओर से आया। जी को लेने गई तो ठुमक ठुमक प्रभु चलई पर आई, ठुमक ठुमक करके भगवान आ गए। और बस इतनी ही लीलाओं को तुलसीदास जी ने लिखा और कहते हैं कि बाल चरित हरि बहुविधि कीना। एक ही चौपाई में
पूरे बाल चरित्र को कर गए। पूरा बाल चरित्र एक ही चौपाई में प्रभु ने किया। आगे राम जी धीरे धीरे बड़े हुए और गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए महाराज, अल्पकाल में ही सारी विद्या को अर्जन किया और सारी विद्या अर्जन करके प्रभु लौटे हैं। और जब प्रभु लौटे हैं तो यहाँ विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे थे और विश्वामित्र जी का जो आश्रम है वो कहाँ है? बिहार में। बिहार में बक्सर, बक्सर में विश्वामित्र जी का, और बिहार में बक्सर का जो मेला है, याद रखना विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ है? बक्सर, बिहार में। और बिहार में जो मेला है वो प्रसिद्ध है, एला गेला बक्सर का मेला। अरे लागल बा बक्सर का मेला, अरे देखे के मारा मन बा करेगा। वही मेला आज यहाँ लगेगा। आज विश्वामित्र जी पधारेंगे अपने आश्रम बक्सर से मोहारा में, इसलिए आज मेला कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? लागल बा मोहारा में मेला, लागल बा मोहारा में मेला, देख के मारा मन बा करेला। तो कहाँ मेला कहाँ लगा हुआ है? हनुमान जी प्रांगण मोहारा में। तो अपने मोहारा के लिए दोनों हाथ उठाएं, मोहारा वाले। लागल बा मोहारा में मेला, देखेंगे मेरा मन बा मोहारा में मेला, देखने का मन बा करेगा। मोहारा में मेला, देखेंगे मेरा मन बा करेगा। मोहारा में मेला, देखने का मन बा करेगा। और बक्सर में विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं अपने आश्रम में, और यज्ञ में मारीच सुबाहु जो राक्षस हैं वो विश्वामित्र को बड़ा परेशान करते हैं। विश्वामित्र ने सोचा कि कहाँ जाऊं, तब महाराज विश्वामित्र अवध में पहुंचे, अयोध्या में पहुंचे राजा दशरथ के यहाँ। और जब दशरथ के यहाँ गए, दशरथ जी को समाचार मिला कि विश्वामित्र आए हुए। दशरथ जी ने कहा शांति बना ले कृपया करके, ना जाने कितनी बार बोलना पड़ता है आपसे, शांति बनाए शांति बनाए है? तो महाराज विश्वामित्र चले अपने आश्रम से
आए हैं अयोध्या में। दशरथ जी को समाचार मिला, महाराज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि बसन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र का जैसे ही नाम आया तो दशरथ जी कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था वशिष्ठ जी से, मेरे पुत्र का नाम रामचंद्र 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 मत रखो। और आज कोई नहीं जाएगा, आज सब ताड़का आएगी। अभी उसकी लीला को, बड़ी सुंदर लीला है। ताड़का चाची आज राम जी वध करेंगे। ताड़का आएगी अभी यहाँ, तो सब संभल के बैठना। अब बस कुछ ही देर में ताड़का आने ही वाली है। तो गाधी तनया चिंता व्यापी, विश्वामित्र को बड़ी चिंता हुई और विश्वामित्र जी आए। दशरथ जी कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था मेरे पुत्र का नाम रामचंद्र मत रखो, रामचंद्र मत रखो, रामचंद्र मत रखो। लेकिन रामचंद्र रखा, हरिश्चंद्र हुए थे तब विश्वामित्र आ गए थे, और आज रामचंद्र हुए हैं तब विश्वामित्र आ गए। अब आ ही गए हैं तो सम्मान पूर्वक ले आओ। और जैसे ही सम्मान पूर्वक लेकर के आए, दशरथ जी ने बिठाया, स्वागत किया, सत्कार किया। अपने चारों पुत्रों को बुलाया प्रणाम करने के लिए। राम और लखन ने प्रणाम किया, और फिर भरत और शत्रुघ्न ने प्रणाम किया। राम और लखन ने जब प्रणाम किया तो विश्वामित्र ने मन ही मन विचार कर लिया कि मैं और कोई जोड़ी को लेकर के नहीं जाऊंगा, राम और लखन की ही जोड़ी को ले जाऊंगा। राम और लखन की जोड़ी को विश्वामित्र से दशरथ जी ने पूछा, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मुनिवर कहते हैं, मैं राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहता हूं। जैसे ही दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बोले, मांगहु धेनु, कुछ भी मांगिए, धेनु मांगिए, भूमि मांगिए, कुछ भी मांगो, लेकिन हे मुनिवर मैं राम को नहीं दे सकता। क्यों? चारों सुते मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनते अपने चारों पुत्रों से प्रेम करता हूं, लेकिन राम को नहीं दूंगा। आप कुछ भी मांग लीजिए, मेरा सारा राज्य मांग लीजिए, मेरी सारी भूमि मांग लीजिए, मुझसे गौएं मांग लीजिए, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। राम को क्यों नहीं दशरथ जी देना चाहते थे? क्यों? क्योंकि राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं थे। तो फिर किसके थे? यदि राम जी दशरथ के पुत्र होते तो भरत दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं करते, अंतिम संस्कार करते तो राम करते, क्योंकि राम बड़े पुत्र थे। फिर भरत ने क्यों किया? तो राम को तो दशरथ जी महाराज किसको दे चुके थे? जटायु को दे चुके थे।
इसलिए राम जटायु के पुत्र थे, इसलिए जटायु का अंतिम संस्कार किया। महाराज राम देत नहीं बनत गुसाई, मैं राम को नहीं दूंगा। महाराज बहुत विश्वामित्र ने समझाया, दशरथ जी चरणों में गिर करके रोने लगे। नहीं मुनिवर, राघव को मैं ना दूंगा, मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरे प्राण जा रहे हैं, यह प्राण करते करते, यह प्राण करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरे प्राण जा रहे हैं, यह प्राण करते करते, दशरथ जी महाराज ने बहुत निवेदन किया, लेकिन जब वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, बोले दशरथ जी यह राम जी और लक्ष्मण जी को ले जा करके हितमय कार्य करेंगे, राम और लक्ष्मण ही इनके यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में यदि यज्ञ नहीं होंगे, कथाएं नहीं होंगी, धर्म नहीं होगा, तो लोगों की फसल अच्छी नहीं आएगी। यदि यज्ञ हो जाता है, धर्म हो जाता है, कथा हो जाती है, तो साल भर फसल अच्छी आती है। इसीलिए जीवन यापन के लिए यज्ञ करना आवश्यक है। इसलिए हम इनको भेज देते हैं। और दशरथ चिंता मत करो, पिताजी ने आज्ञा दी। राम जी बोले माँ से और आज्ञा ले आए। अब विश्वामित्र घबराए कि पिताजी ने तो इतनी देर में आज्ञा दी, अब माँ ना जाने क्या करेगी। माँ से आज्ञा लेने के लिए राम जी गए तो माँ कहती है राम जल्दी जाओ, लखन जल्दी जाओ, कहीं वो बाबा जी निकल ना जाए। क्यों? क्योंकि नारद जी कह के गए थे मैया एक बाबा जी आएंगे राम लक्ष्मण को लेने, उनके साथ में राम लक्ष्मण को भेज देना, और यहाँ से 2 जाएंगे और वहां से बाबा जी 4 लेकर के आएंगे।
और माताओं को सबसे ज्यादा शौक होती है कि घर में बहू आ जाए, खूब गरम गरम रोटियां खाने को मिल जाए। बोलो हर हर महादेव। महाराज तुरंत मैया ने आज्ञा दी, विश्वामित्र मुनि राम और लखन की जोड़ी को लेकर के गए। राम और लखन की जोड़ी को ले जा रहे हैं, पहुंचे हैं उस ताड़का के वन में जहां ताड़का नाम की दुष्टा राक्षसी रहती थी। राम ने कहा गुरुदेव ये कहां लेकर के आ गए, ये वन तो बड़ा भयावह है। बोले राम यहाँ एक दुष्टा राक्षसी ताड़का रहती है, राम तुम्हें उसका वध करना है। राम बोले गुरुदेव शास्त्र में कहा गया है कि कभी निहत्थे पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, कभी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। मैं कैसे मार दूं? विश्वामित्र ने बहुत समझाया।